भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पर एक ऐसा मेगा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक सीधा जोड़ेगा। एक ऐसा रूट जो नॉर्थ इंडिया के हार्ट को नॉर्थ ईस्ट के गेटवे से कनेक्ट करेगा। ये है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो सिर्फ 2 स्टेट्स नहीं बल्कि पूरे ईस्टर्न इंडिया की इकोनॉमी, टूरिज्म और कनेक्टिविटी का फ्यूचर बदलने वाला है। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये एक्सप्रेसवे बन क्यों रहा है और इसका नेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, इसका एग्जैक्ट रूट और डिटेल्स क्या हैं, कौन से बिल्डर्स इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इसका टोटल बजट कितना है, इंजीनियरिंग मार्वल्स जो इसे यूनिक बनाते हैं, इसके आने वाले इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट डिले क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी है। ये पूर्वांचल का एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट हब है। यहाँ से नेपाल बॉर्डर के साथ साथ बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट्स तक कनेक्टिविटी है। दूसरी तरफ सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का स्ट्रेटेजिक जंक्शन है जहाँ से सिक्किम, भूटान, नेपाल और पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कनेक्टेड हैं। सिलीगुड़ी को ही छोटा सा नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं जो मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। इसलिए जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि एक हाई स्पीड ग्रीनफील्ड बनाया जाए जो गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक सीधा जोड़े, उसका एम सिर्फ एक नए हाईवे का कंस्ट्रक्शन नहीं था बल्कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करना था। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जिसे TGKPE ट्रांस गोरखपुर कटिहार पूर्णिया एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, एक 520 किलोमीटर्स लॉन्ग एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे के फॉर्म में बनाई जा रही है जिसे फ्यूचर में 6 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर से स्टार्ट होगा और बिहार की मेजर डिस्ट्रिक्ट्स गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा, अररिया और किशनगंज से होते हुए सिलीगुड़ी तक पहुंचेगा। प्रोजेक्ट का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड 35,000 करोड़ से टू 40,000 करोड़ के बीच है और इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट कर रही है अंडर द भारतमाला परियोजना फेज 1। आज के टाइम पर गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक ट्रैवल करने के लिए ट्रक्स और कार्स को नेशनल हाईवे 27 यूज करना पड़ता है, जहां पर हेवी ट्रैफिक और कंजेशन के कारण ट्रैवल टाइम 20 to 22 आवर्स लग जाते हैं। रूट सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी हाई करता है। नया एक्सप्रेसवे बना तो ये जर्नी सिर्फ 8 to 9 आवर्स में कवर हो पाएगी। ये फ्रेट और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को ड्रास्टिकली इंप्रूव करेगा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच गुड्स मूवमेंट को फास्ट करेगा। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया नेपाल ट्रेड पर पड़ेगा क्योंकि एक्सप्रेसवे इंडो नेपाल बॉर्डर के पैरेलल चलेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है। इसका मतलब ये पूरी तरह से नए रूट पर बनाई जा रही है, एग्जिस्टिंग हाईवेज को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे फुली एक्सेस कंट्रोल्ड होगा जिसमें एंट्री और एग्जिट सिर्फ स्पेसिफिक इंटरचेंजेस पर अलाउड होगा। प्रोजेक्ट के डिजाइन में फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, बाईपासेस, अंडरपासेस और सर्विस रोड्स इंक्लूड किए गए हैं ताकि लोकल ट्रैफिक और विलेजेस की कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत ना आए। एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, CCTV सर्विलांस, रेस्ट प्लाजाज, फ्यूल स्टेशन और ट्रॉमा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। बिहार के कुछ फ्लड प्रोन रीजन्स जैसे सीतामढ़ी और अररिया में एक्सप्रेसवे एलिवेटेड सेक्शंस में डिज़ाइन की गई है जिससे बारिश के दौरान भी ट्रैफिक अफेक्टेड ना हो। ये सब इस एक्सप्रेसवे को एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल बनाते हैं। प्रोजेक्ट को मल्टीपल पैकेजेस में डिवाइड किया गया है जिससे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के मेजर पैकेजेस टॉप इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को दिए गए हैं जैसे दिलीप बिल्डकॉन, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड PNC इंफ्राटेक। इस तरह के पैकेज बेस्ड मॉडल से कंस्ट्रक्शन एक साथ मल्टीपल लोकेशंस पर चल सकता है जिससे प्रोजेक्ट टाइमलाइन एक्सेलरेट होती है। इस एक्सप्रेसवे पर सरकार ने टोटल 35,000 to 40,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है। लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस प्रोसेस के बाद कुछ सेक्शंस पर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सरकार का टारगेट है कि पूरा प्रोजेक्ट 2028-2029 तक कंप्लीट हो जाए और ट्रैफिक के लिए ओपन हो। हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट के सामने भी कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है लैंड एक्विजिशन, स्पेशली बिहार के डेंसली पॉपुलेटेड और फ्लड अफेक्टेड रीजन्स में। रिवर क्रॉसिंग्स भी कॉम्प्लेक्स
इंजीनियरिंग टास्क है क्योंकि इस रूट पर गंडक, बागमती और कोसी जैसे रिवर्स आती हैं जिनके ऊपर लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे। सॉइल कंडीशंस भी एक चैलेंज है। नॉर्थ बिहार का एलुवियल टेरेन सॉफ्ट होता है जिससे फाउंडेशन और पाइलिंग वर्क टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इन सब के बावजूद NHAI ने प्रोजेक्ट के मल्टीपल पैकेजेस पर पैरेलल वर्क स्टार्ट कर दिया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के ऑपरेशनल होने के बाद इसका इम्पैक्ट पूरे ईस्टर्न इंडिया पर दिखेगा। नॉर्थ बिहार और नॉर्थ बंगाल के सिटीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 30 to 40% तक कम हो सकती है। एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर दोनों को फ़ायदा होगा, जैसे दरभंगा के मखाना एक्सपोर्ट्स और सिलीगुड़ी के टी ट्रेड में बूम आएगा। स्ट्रेटेजिकली भी ये एक्सप्रेसवे एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिलीगुड़ी के पास ही इंडिया का सेंसिटिव चिकन नेक कॉरिडोर है जहाँ से पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्टेड है। इस हाईवे के थ्रू डिफेंस और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स भी फास्ट हो जाएगा जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी क्रूशियल है। आने वाले कुछ सालों में जब ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट होगा तब गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक का सफर सिर्फ एक ड्राइव नहीं होगा, ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलेंस का सिंबल बन जाएगा। ये हाईवे पूर्वांचल और नॉर्थ ईस्ट के सपनों को एक साथ जोड़ेगा और भारत के ईस्टर्न इकोनॉमिक स्पाइन को एक नई स्पीड देगा। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।